राधे राधे सभी को। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की सरल विधि क्या है तथा तुलसी विवाह की कथा क्या है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कथा सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम विधि के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है आपको तुलसी विवाह विधि। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। आपको गन्ने से मंडप बनाना है। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाना है। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजन की शुरुआत किया जाता है। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाएं। कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र, फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फूल, फल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का संपन्न 16 श्रृंगार का सामान जो है तुलसी माता को चढ़ाना है। लाल चंदन से आपको तिलक लगाना है। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाना है। हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी का, शालिग्राम जी का आरती करें। खीर, मेवे या मिठाई का भी भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि कोई भी पूजा के दौरान हमसे कोई भी गलती हुई हो, इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए और भगवान बहुत दयालु होते हैं, हमें क्षमा भी कर देते हैं। चलिए कथा की तरफ आरंभ करते हैं। मैं बहुत ही प्यारी सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समृद्ध में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालघर के नाम से पराक्रमी दैत्य का राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालधर नगरी था। दैत्यराज कालनेवी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर अपनी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समृद्ध से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह दैत्य पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने युद्ध क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के सदा 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्होंने देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में 2 को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 दानव प्रकट किए। एक वानर के साथ हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की, यह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए।
वृंदा में इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के सिंदूर से में पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाती है, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपनी पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ हम इसी तरह की कहानियों का वीडियो, कथाओं का वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।